नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती, जिसमें 8000 पोस्टों के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी। पहले 6000 भर्तियां थी, अब 8000 हो गई। कभी 10,000 दिखाई जाती, कभी आपको 13,000 भर्तियों का लालच दिया जाता है। तो इन सभी विषय पर बात करेंगे। उससे पहले आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे आप जाकर स्टडी विद एक्सपीरियंस को सर्च बॉक्स पर टाइप करके लोगो है आ जाएगा, तो आप उसे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के ई-PDF फॉर्मेट में ई-पेपर दिए जाते हैं, न्यूज़पेपर और हिस्ट्री मटेरियल भी आपको दिया जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ आज बात कर लेते हैं भर्ती की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि ये भर्ती की तैयारियां 2017 से ही चल रही हैं, तो इस पे बात करना लाजमी है और ज़रूरी है, अति आवश्यक है। लेखपालों के 8000 पदों पर एक साथ भर्ती की तैयारियां हैं। यूपी SSC आयोग ने कमर कस ली है और कमर कसते कसते इसको 3 वर्ष हो गए हैं। बात करना चाहूँगा, प्रदेश में लेखपालों के 8000 रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। 3 चयन वर्ष में रिक्त पदों पर नए सिरे से एक साथ भर्ती की तैयारियां हैं। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSC राजस्व परिषद से 2020 तक के रिक्त पदों की सभी प्रस्ताव मांगे हैं। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव ने मंडलायुक्तों को 1 सप्ताह के भीतर भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो फ्रेंड्स, प्रदेश में राजस्व लेखपालों के यहाँ पे दे रखा है कि 30,837 पद है, जिसमें से 8000 से अधिक पद रिक्त हैं। अब योगी सरकार, जो कि बार बार ऐसा इनका कहना है, अब सोच सकते हैं इसकी भाषा शैली देखिए पेपर की। योगी सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि, मुझे लगता है कि आयोग बड़ा है या मुख्यमंत्री? यदि मुख्यमंत्री बड़ा होता तो 3 वर्ष नहीं लगते, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये बिल्कुल भ्रामक है, भटकाने वाला है अभ्यर्थियों को, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार का मुखपत्र बोल सकते हैं। इन शब्दों को यहाँ पे यूज करना ही नहीं चाहिए। यदि मुख्यमंत्री इतने ही एक्टिव होते भर्तियों को लेकर तो 3 वर्ष का समय नहीं लगता। प्रस्ताव आयोग को भेजने में ही करीब 3 वर्ष बिता दिए गए, ठीक है। अब सोच सकते हैं गलतियां किस पे डाली जा रही हैं भर्ती बोर्ड पे। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको डंडा करना है बोर्ड पे, तभी बोर्ड एक्टिव होगा। कोई भी बोर्ड हो यानी कोई भी आयोग हो, इतना एक्टिव नहीं है। जानते हैं आप सभी कि सरकारी कार्यशैली कैसी है, तो आप सभी को इसके बारे में मुझे अवगत कराना है कि यदि आपको लगता है कि इतनी जल्दी ये भर्ती आ जाएगी तो आप ये मत सोचें कि 15 दिन में या 1 महीने में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अभी इन्होंने प्रस्ताव मांगा है, राजस्व परिषद है वो आयोग को प्रस्ताव भेजेगा कि मुझे इतनी भर्तियां चाहिए, या 8000, 10,000, 6,000 जो भी भर्तियां हों, जून 2020 तक इतनी भर्तियां खाली हैं। और फिर उसके बाद आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा सरकार के द्वारा कि आप इतनी भर्तियों का विज्ञापन निकालें, ठीक है। 8000 है, 6000 है, 15,000 है, कितनी भी भर्तियां हों, फिर तब आयोग आपको फॉर्म लाइव करेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे भरने के लिए। तो ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो मिथिक हैं बिल्कुल गलत हैं। 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था। आयोग ने इसका परीक्षण करने के बाद राजस्व परिषद को वर्ष 2017-18, 18-19 व 19-20 के रिक्त पदों का जिलावार भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। अब सोच सकते हैं जिलावार भर्ती प्रस्ताव यहाँ पे मांगा गया है, और उसके बाद तब यहाँ पे पूरे प्रदेश के यानी कितने लेखपालों की भर्ती खाली हैं उस पर पूरी डिटेल से ब्यौरा बनाया जाएगा कि टोटल कितनी भर्तियां हैं जिन पे भर्ती की जाएंगी। तो उसके बाद जैसे मान लीजिए कि 20,000 भर्तियां खाली हों, पद खाली हैं मान सकते हैं, क्योंकि कुछ अभी रिटायरमेंट भी हुए हैं, तो उन सभी को देखते हुए जून तक जितने भी पद खाली हैं उसमें यदि 5,000, 10,000 जितने भी भर्तियों का विज्ञापन देना चाहता है, तब सरकार इससे अध्याचन भेजेगा आयोग का, तब आयोग आपको फॉर्म के लिए एप्लीकेशन भरवाएगा आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या है सच्चाई। सीधे मंडलायुक्तों से मांगा भर्ती यानी लेखपाल भर्ती का प्रस्ताव। ये डिटेल्स यहाँ पे दिया गया चीज़ें। राजस्व परिषद की मौजूदा आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघटिया ने लेखपालों की भर्ती का नया प्रस्ताव जल्द से जल्द यूपी SSC को उपलब्ध कराने के कदम उठाए हैं। उन्होंने भर्ती प्रस्ताव जिलाधिकारियों से मांगने की जगह सीधे मंडलायुक्तों से मांग लिया है।
श्री घटिया ने मंडलायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने मंडल के जिला अधिकारियों से 3 वर्ष का प्रस्ताव प्राप्त कर स्वयं परीक्षण करें। साथ ही भर्ती नियमों व आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए प्रत्येक जिले का भर्ती प्रस्ताव विशेष वाहक के जरिए परिषद को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराया जाए। तो अभी 1 सप्ताह का इन्होंने 1 सप्ताह के अंदर मांगा कि ये ब्यौरा इन्हें पहुंचाया जाए। मंडलायुक्तों को इस बात का प्रमाण पत्र भी देना है कि उनके द्वारा चयन वर्ष यानी कि जो 3 चयन वर्ष हैं 17 से 20 तक का क्या कैसे होगा, चयन वर्ष वार रिक्तियों का व आरक्षण की पूर्ण प्रामाणिकता से गणना की गई है। उन्होंने त्रुटि रहित भर्ती प्रस्ताव तैयार करने के लिए गाइडलाइन भी भेजी है। तो ये अभी गाइडलाइन भेजी है, इसमें भी आपको समय दिया जाएगा। अब यहाँ पे काम के बोझ में तनाव में राजस्व कर्मी है क्योंकि पद खाली हैं और एक लेखपाल पे काफ़ी ज़्यादा बोझ आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं। लेखपाल संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक एक लेखपाल के पास औसतन 2 से 3 गांव की जिम्मेदारी है। काम के अतिरिक्त बोझ की वजह से तय समय में काम ना पूरा होने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। तो वही मैं बात कह रहा हूँ वहाँ पे आप जो देख रहे हैं, क्योंकि मेरे जानने में कम से कम 10 लेखपाल हैं, मेरे मित्र हैं, और कुछ हैं जो चकबंदी में हैं, कुछ राजस्व में। तो वो सब बताते हैं कि क्या चल रहा है विभाग में और कैसे क्या है। तो वो चीज़ें मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, और जैसे भी कोई अपडेट आती है आपको अवश्य सूचित किया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। इसलिए मैं आपसे अवश्य कह रहा हूँ कि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, स्टडी विद एक्सपीरियंस। और यहाँ पे देख सकते हैं और भी चीज़ें दी गई। लेखपाल को लैपटॉप संचालन के लिए डेटा कार्ड देने का आदेश किया गया है। इसके लिए राशि भी जिलों को जारी कर दी गई है। तमाम जिलों में लेखपालों को आज तक डेटा कार्ड नहीं मिला। इसके अलावा 251 रुपये मासिक, ये सब अपने मतलब की चीज़ें नहीं हैं, ये विभाग की चीज़ें हैं। हमारे मतलब की चीज़ें हैं जो भर्ती। तो भर्ती के बारे में यही जानकारी फ्रेंड्स। आपको लगता है इतनी जल्दी भर्ती आ जाएगी, तो ये संभव नहीं है। तो भर्ती 2017 से आप देख रहे हैं, 1 सेकंड, 2017 से आप भर्ती देख रहे हैं जो कि आपको नहीं देखने को मिली। केवल पेपरबाजी हो रही है, सरासर पेपरबाजी हो रही है। लड़कों को भ्रामक पोस्टों के द्वारा आकर्षित किया जा रहा है, तो जो कि गलत है, न्यायोचित नहीं है। यदि आपको भर्ती निकालनी है, यदि आप वास्तविकता में अभ्यर्थियों के पक्ष में हैं, तो आपको 15 दिन में भर्ती निकालनी चाहिए। तो वीडियो को साझा करें जिससे सभी के पास ये जानकारी पहुंचे और आयोग एक्टिव हो और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे। और बेसिक यही जानकारी थी फ्रेंड्स, क्योंकि 2017-16 से आप हर 3 महीने में विज्ञापन देखते हैं। कहाँ पर? पेपर में। तो ये सब गलत बातें हैं। वास्तविकता को जाने और सही चीज़ों को पहचाने, क्या वास्तविकता है, ठीक है। तो चैनल पे मेरे जो भी चीज़ दी जाती है वो जेन्युइन होती है। बस मुझे आपको वो चीज़ें बतानी है। कुछ जगह पे मैंने सही चीज़ें बताई मगर वो लोगों को नहीं पसंद आई, तो उससे मुझे मतलब नहीं है। मगर बाद में वो चीज़ें उनको सामने दिखी तो मैंने जो चीज़ें बताई थी वास्तविकता वही रही। तो मैं वास्तविकता से आपका परिचय कराता हूँ, आपको अच्छी लगे या ना लगे। बेसिक यही अपडेट थी आज की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।